Hello, my dear students. Today we are going to study or learn a poem, a beautiful poem named An Epitaph. बहुत ही खूबसूरत सी कविता है जिसका नाम है एन एपिटैफ। राइटर है इसके कौन? तो वॉल्टर डी ला मेयर। वॉल्टर डी ला मेयर का जन्म कब हुआ था? तो वॉल्टर डी ला मेयर का जन्म हुआ था, कब हुआ था? तो देखिए 1873 में हुआ था। कब हुआ था? 1873 में। और मृत्यु कब हुई थी? 1956 में। बॉर्न इन चार्लटन इन कैंट इंग्लैंड। कहाँ पर? चार्लटन में, जो विलेज का नाम है, ठीक है। और कहाँ पर? तो कैंट इंग्लैंड में, ठीक है। ही लॉस्ट हिज फादर एट द एज ऑफ 4। इन्होंने अपने पिता को खो दिया था केवल मात्र 4 वर्ष की उम्र में। 4 वर्ष की उम्र में इनके पिता गुजर गए थे। इनकी जो प्रमुख कृतियां हैं, वर्क कहिए, ये खासतौर पे बच्चों के लिए लिखते थे, बहुत सारे स्टोरी, कविताएं वगैरह। तो देखिए, चूँकि आज मेरा थोड़ा गला भी ख़राब है, हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, ध्यान दीजिएगा, ये वर्क है इनका, हिज सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन जो है ये वर्क है किनका? तो वॉल्टर डी ला मेयर का। एंड पिकॉक पाई, और दूसरा वर्क क्या है? तो पिकॉक पाई। ये क्या दर्शाता है? तो वर्ल्ड ऑफ ड्रीम्स, सपनों का संसार, ठीक है। तो किनके बारे में हम जान रहे हैं? तो वॉल्टर डी ला मेयर के बारे में। तो आपको अगर ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन रहे व्हेन वाज वॉल्टर डी ला मेयर बॉर्न, तो आप लिखेंगे 1873, और व्हेन वॉल्टर डी ला मेयर डाई इन 1956, ओके। और व्हेन ही लॉस्ट हिज फादर, तो आप लिखेंगे एट द एज ऑफ 4। सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन इज रिटन बाय डैश, फिल इन द ब्लैंक्स में रह सकता है, या फिर हु इज़ द राइटर ऑफ सॉन्ग्स फॉर चिल्ड्रन, तो आप लिखेंगे आंसर इसका वॉल्टर डी ला मेयर, ठीक है। पिकॉक पाई के राइटर कौन थे? तो वॉल्टर डी ला मेयर। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। क्वीन एलिजाबेथ जो सेकेंड हैं, उन्होंने इनको ऑनर्ड किया था, सम्मानित किया था। तो क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, इन्होंने क्या किया था? ऑनर्ड, सम्मानित किया था। किससे? तो ऑर्डर ऑफ मेरिट से। किससे? ऑर्डर ऑफ मेरिट से। कब किया था जी? तो 1953 में। कब किया था? 1953 में, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ मेरिट इनको क्या मिला था? तो अवार्ड मिला था। कब मिला था? तो 1953 में। चलिए बढ़ते हैं आगे। तो पोएम का जो पहला स्टांजा, हालांकि ये कहिए बहुत छोटी सी कविता है, लेकिन अगर मीनिंग के दृष्टिकोण से जाइएगा तो बहुत ही बड़ा इसका मीनिंग है। बहुत ही कहिए कि यह एक प्रेम से भरा हुआ कविता है, और समझते हैं। चलिए पहले पोएम को पढ़ते हैं फिर। एन एपिटैफ, पोएम का नाम क्या है? तो पोएम का नाम है एन एपिटैफ। क्या नाम है? एन एपिटैफ। लिखा किसने? तो हम लोग जान चुके हैं, वॉल्टर डी ला मेयर ने। ये कहाँ पर बैठे हुए हैं? तो ये एपिटैफ के पास बैठे हुए हैं। एपिटैफ होता क्या है? तो देखिए, जो कब्र होता है ना, तो कब्र के पास इस प्रकार का जो बना हुआ रहता है, जिस पे कुछ कुछ लिखा हुआ रहता है, इसको कहते हैं एपिटैफ। क्या कहते हैं? एपिटैफ। यहाँ पर क्या है कि दफन है कौन? तो इनके कोई, ये मतलब ये इनकी कोई जानने वाली है, या फिर इनकी प्रेमिका कहिए, जो दफन है, और शायद वो अब दुनिया में नहीं रही, मतलब दुनिया में रही ही नहीं, तो उनको ये याद कर रहे हैं। कौन याद कर रहे हैं? तो वॉल्टर डी ला मेयर, ठीक है। तो चलिए वॉल्टर डी ला मेयर के बारे में जानते हैं, जान चुके हैं। अब पोएम पे आते हैं। कह रहे हैं क्या वॉल्टर डी ला मेयर? हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी, यहाँ लेटी हुई है, सोई पड़ी है एक बहुत ही खूबसूरत सी लेडी, ठीक है। हियर लाइज अ मोस्ट ब्यूटीफुल, यानी कि सबसे खूबसूरत लेडी जो है। आगे कहते हैं क्या? लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। क्या कह रहे हैं? तो लाइट ऑफ स्टेप एंड हर्ट वाज सी। कैसी सी? तो चंचल, यानी कि यहाँ वहाँ, मतलब हर जगह घूमने फिरने वाली, मदमस्त प्रकार की, मतलब चंचल प्रकार का। उनका दिल कैसा था उस लेडी का? तो वो बिल्कुल ही चंचल, ठीक है। वाज सी, आई थिंक सी वॉज द मोस्ट, पोएट क्या कहते हैं? आई थिंक, मेरे ख्याल से, सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। तो क्या था कि आई थिंक सी वॉज द मोस्ट ब्यूटीफुल लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री। ध्यान दीजिएगा, सबसे खूबसूरत औरत अब तक की,
कहाँ की, दैट ईवर वॉज इन द वेस्ट कंट्री, अब तक की सबसे खूबसूरत लेडी कहाँ की, तो वेस्ट कंट्री की, कहाँ की, वेस्ट कंट्री की। अकॉर्डिंग टू पोएट वॉल्टर डी ला मेयर, पोएट वॉल्टर डी ला मेयर के अनुसार वह वेस्ट कंट्री की, पश्चिमी देश की सबसे खूबसूरत लेडी थी। अब देखिए थोड़ा सा इनको अफसोस भी होता है और कहते हैं, क्या कहते हैं, बट ब्यूटी वैनिसेज, लेकिन खूबसूरती गायब हो जाती है। वैनिस का मतलब होता है गायब होना, विलुप्त होना, बट ब्यूटी वैनिसेज, लेकिन खूबसूरती गायब हो जाती है। ब्यूटी पासेज, और खूबसूरती गुजर जाती है, चली जाती है। हाउ इवर रेयर, चाहे कितना भी दुर्लभ से दुर्लभ क्यों ना हो, रेयर इट बी, हाउ इवर रेयर, रेयर इट बी, क्या कहा, तो बट ब्यूटी वेनिसेज, लेकिन खूबसूरती चली जाती है। ब्यूटी पासेज, खूबसूरती गुजर जाती है, चली जाती है। हाउएवर रेयर, रेयर इट बी, चाहे यह कितना भी दुर्लभ क्यों ना हो। आगे पोएट कहते हैं, एंड व्हेन आई क्रम्बल, क्रम्बल का मतलब होता है डेथ, डाई, ठीक है, मरना। कभी कहते एंड वैन, और जब मैं, आई मैं, क्रम्बल, एंड वैन आई क्रम्बल, जब मैं मर जाऊंगा, हु विल रिमेंबर, कौन याद करेगा, दिस लेडी ऑफ द वेस्ट कंट्री, ये जो लेडी है कहाँ की, वेस्ट कंट्री की, से कौन याद करेगा। ठीक है, तो बहुत ही खूबसूरत सा पोएम है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो हम आप लोग के लिए इसका समरी भी प्रोवाइड करवा देंगे, जो समरी है, सारांश। ठीक है, चलिए, अगर पसंद आए तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए आप अपने चैनल को। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।